मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, क्या हमारा पहला सवाल दुरुस्त है? पहले सवाल में ही अल्लाह ना करे फंस के अगले सवालों का क्या बनेगा? चलो मैं गैस लगवाऊँ, आप बेशक तैयारी ना करें। आप कहेंगे हाफिज आपने तुक्का लगा, पता नहीं आता भी या कि नहीं आता, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत है। तो जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया पहला सवाल ही नमाज का होगा, फिर हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ऊंची बोलो यार, बनना चाहिए। अगर नमाजी बनना चाहते तो नुस्खा मैं बतला दूं, सारे नमाजी बन जाओगे। नुस्खा ये है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा जी? अगर ये वजूद तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ ना पानी पिलाओ। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूँ। जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए? वो रोटी सामने रखी, अपने मुंह में तो नहीं जाएगी, पकड़ के ले जाओगे? मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है नमाजी बन जाएगा? इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सभी हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह का नारा लगा दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार हम सारे नमाजी बन जाए, मेरे गौस पर कितना राजी हो जाएगा। ये है महफिल का मकसद। हम नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो, उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। क्या मैंने कहा? एक बंदा कहने लगा सुबह उठने लगे देर हो जाए थे, मैंने कहा ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ लो। सुबह उठ के मुँह तो धोते ही हो ना, तो वज़ू कर लो, दो सुन्नत दो फर्ज पढ़ लो। फजर की पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान हो। फजर की राजा शैतान करता अच्छा उन कल तो शुरू करेंगे, ना कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा जो ऊँची आवाज़ ना बोलो, उन्नी देर तक नाश्ता नहीं करना। वैसे देखना किधरे शैतान कंच फूकते नहीं मारिया कि बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन है? तो दुश्मन की गल मननी चाहिए ना, तो फिर तुसी क्यों मानते पे जी? चलो जरा शैतान को दुश्मन समझ लो तो उच्ची आवाज़ ना बोलो। उन्नी देर तक नाश्ता, जितनी देर तक नमाजे फजर नहीं पढ़ेंगे, तो उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जितनी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं करना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते हैं। एक बंदा कहना है मैं तो कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ, मुझे क्या करना है? मैंने कहा तो सवेरे उठ के कुरान पाक का दीदार ही कर लिया। रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर तक 5 नमाजें पूरी न कर लो कि सोने वाले रब को सजदा करके सो। क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। चलो आखिर में एक ऐसी प्यारी बात सुना दूँ आपको, सारी ज़िंदगी सरूरी आता रहे। एक बंदा कहने लगा हाफिज़ साहब मेरी तो किस्मत ही फुट गई है, किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहने लगा जी मैं जिस कारोबार में हाथ डालता हूँ नुकसान होता है, जिसका भला करता हूँ बुरा हो जाता है, जिस सच्चे काम में हाथ डालता हूँ वो भी गलत ही हो जाता है, मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा भाई उल्टी किस्मत को सीधा करने का भी नुस्खा बतला दूँ। कहने लगा वो क्या है? मैंने कहा भाई एक मोहर होती है ना, स्टैंप देखी होगी आपने, इसको पकड़ के अपने सामने करो, इस पे अल्फाज उल्टे लिखे होते हैं, और जब यही मोहर ऐसे झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज। मैंने कहा भाई तेरी किस्मत उलट गई, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वमा अलैया इल्लल बलाग।